बदल गई गुजरात की पूरी कैबिनेट। गुजरात में भूपेंद्र कैबिनेट में 24 नए मंत्रियों ने ली शपथ। थोड़ी देर में मंत्रिमंडल की पहली बैठक में विभागों का बंटवारा किया जाएगा। नए मंत्रिमंडल में कोई पुराना मंत्री नहीं। गुजरात सरकार से डिप्टी सीएम नितिन पटेल की छुट्टी हुई। जिन 24 मंत्रियों ने शपथ ली है उनमें 10 कैबिनेट दर्जे के मंत्री हैं, जबकि 14 को राज्य मंत्री का दर्जा मिला है। नाराजगी छोड़ नितिन पटेल ने स्टेज पर पहुंचकर नए मंत्रियों को बधाई दी। बुध से विधायक नीमा आचार्य को विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष राजेंद्र त्रिवेदी ने मंत्रिमंडल में शामिल होने से पहले विधानसभा अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। अब राजेंद्र त्रिवेदी की खाली जगह नीमा आचार्य को अध्यक्ष बनाया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने रक्षा मंत्रालय के नए दफ्तरों का उद्घाटन किया। यह रक्षा कार्यालय परिसर दिल्ली के कस्तूरबा गांधी मार्ग और अफ्रीका एवेन्यू में है। इसके अलावा पीएम मोदी ने सेंट्रल विस्टा की वेबसाइट भी लॉन्च की। पीएम मोदी ने उद्घाटन करने के बाद ये नए ऑफिस रक्षा मंत्रालय को ज्यादा मजबूत करेंगे, ये कहा। नए रक्षा कार्यालय परिसर काफी एडवांस है। नई तकनीक से सिर्फ 12 महीने में नया कार्यालय तैयार हो गया और इस नए दफ्तर में सेना, नौसेना और वायुसेना सहित रक्षा मंत्रालय और सशस्त्र बलों के लगभग 7000 अधिकारी काम कर सकते हैं। यह भवन आधुनिक होने के साथ साथ सुरक्षित भी है। यूपी में पराली जलाने को लेकर के किसानों पर दर्ज केस वापस लेगी सरकार वाले फैसले को लेकर के कांग्रेस की प्रियंका गांधी ने जमकर के हमला बोला। प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके कहा कि चुनाव नजदीक आते ही मुकदमे वापस लेने का नाटक कर रही है सरकार। पूछा कि किसानों का अपमान करके किसके आदेश पर दिया गया था और बता दें कि किसानों पर दर्ज 800 से ज्यादा केस वापस लेगी यूपी सरकार। यूपी चुनाव को लेकर के आम आदमी पार्टी ने पंजाब और उत्तराखंड के बाद यूपी में फ्री बिजली देने का ऐलान किया। मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करके कहा, सरकार बनते ही लोगों को 300 यूनिट तक घरेलू बिजली मुफ्त दी जाएगी। मनीष सिसोदिया ने यह घोषणा लखनऊ में की। की ताकत दिखाइए, आने वाले चुनाव में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाइए। 24 घंटे के अंदर अंदर 300 यूनिट बिजली उत्तर प्रदेश के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को मिलने लगेगी। दूसरा, सभी किसानों को इर्रेस्पेक्टिव ऑफ उनके खेती का साइज कितना बड़ा हो, उससे कोई मतलब नहीं, कितनी देर बिजली यूज़ करते हैं, कितनी यूज़ करते हैं, सभी किसानों के लिए बिजली मुफ्त उपलब्ध कराएगी। लखनऊ में सपा के अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर के हमला बोला। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर बरसते हुए कहा, सरकार बदलेगी तभी किसानों का हाल बदलेगा। बीजेपी को झूठ बोलने का अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र खोलना चाहिए। बदलेगी, किसानों की भलाई शुरू हो जाएगी, किसानों के बीच में खुशहाली के कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। तारीख बदलने से, साल बदलने से नहीं होगा। इस सरकार की विदाई से खुशहाली आएगी। अखिलेश के हमले के बाद अबू आजमी ने भी यूपी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने यूपी में सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ दिया है, गंगा जमुनी तहजीब को खराब करने का काम किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि 2022 में यूपी में सपा की सरकार बनाएंगे और एक्सप्रेस वे पर साइकिल चलाएंगे। तहजीब को बर्बाद करने वालों को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम होली, दिवाली, ईद और बकरीद मिलकर हाथ साथ मनाते थे और 2022 में हमें साइकिल को चलाना है पूरे यूपी में। और अभी आपने तो बनवा दिया है बहुत बड़ा एक्सप्रेस वे, उस पर चलेगी साइकिल अब। और 2024 में भगाओ इनको, भेज दो। हिंदू देवी देवताओं और संघ पर दिए बयान को लेकर के राहुल गांधी पर अब कानूनी कार्रवाई की तलवार लटकी। मध्य प्रदेश के बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने राहुल के आरएसएस पर दिए बयान को लेकर के नाराजगी जाहिर की और राहुल पर हिंदू देवी देवताओं और हिंदू धर्म के अपमान करने का आरोप लगाया और एफआईआर दर्ज कराने की भी मांग की। दिल्ली में गिरफ्तार हुए आतंकियों ने पूछताछ में बड़ा खुलासा किया। सूत्रों के मुताबिक जीशान और उसामा को पाकिस्तान में आईएसआई ने एक खास तरह की ट्रेनिंग दी थी। इस ट्रेनिंग में आतंकियों को बताया गया था कि कैसे भारत में बड़े ब्रिज, रेल की पटरियां समेत आरडीएक्स से बड़ी सभाओं को उड़ाना है। उसामा के पिता और चाचा के अलावा स्पेशल सेल के 3 लोगों की तलाश। सूत्रों के मुताबिक ओसामा के पिता सीधा आईएसआई के संपर्क में थे। ओसामा के पिता दुबई से आईएसआई के संपर्क में था और उन्होंने ही आईएसआई की मदद से ओसामा और जीशान को ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान भिजवाया। पाकिस्तान में जीशान और ओसामा से ट्रेनिंग के दौरान मिले लोगों के देश में घुसपैठ करने का शक। दिल्ली पुलिस जीशान और ओसामा से मिले लोगों की तलाश में जुटी। सूत्रों के मुताबिक
मस्कट में मिले लोग बंगला में बात करते हैं और पुलिस को शक है कि सभी दूसरे आतंकी संगठन से जुड़े हुए थे। 8 अगस्त की रात पंजाब के अजनाला में ऑयल टैंकर उड़ाने की साजिश का एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आया। ऑयल टैंकर के पास बम रखते हुए आतंकी का वीडियो सामने आया। बम ब्लास्ट में टैंकर में आग लग गई थी। बाद में आग पर काबू पा लिया गया था। सूत्रों के मुताबिक यह आतंकियों का ट्रायल था। अजनाला से गिरफ्तार हुए 4 आतंकी। गिरफ्तार आतंकियों ने ऑयल टैंकर उड़ा करके ज्यादा से ज्यादा नुकसान करने की साजिश रची थी। पंजाब में पिछले 40 दिन के अंदर चौथा टेरर मॉड्यूल पकड़ा गया है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई इस आतंकी मॉड्यूल का संचालन कर रही थी। ऑयल टैंकर को आईईडी टिफिन बम से उड़ाने की प्लानिंग थी। पंजाब के जलालाबाद में बीती रात बाइक में हुए संदिग्ध धमाके की हर एंगल से जांच हो रही है। चश्मदीदों के मुताबिक कल बाइक के पेट्रोल टंकी में धमाका हुआ था। इसके बाद बाइक के परखच्चे उड़ गए थे और पंजाब की फॉरेंसिक एक्सपर्ट के साथ आईजी भी मौके पर पहुंचे। पता किया जा रहा है कि हादसा था या फिर धमाके के पीछे कोई साजिश थी। तालिबान ने मुल्ला बरादर का वीडियो जारी करके मौत का खंडन किया है। अफगानिस्तान के इस्लामिक डिफेंस फोर्स ने वीडियो जारी किया है। वीडियो में बरादर माइक पर बोलता दिखाई दे रहा है। वीडियो कब का है साफ नहीं है। अफगानिस्तान का डिप्टी पीएम मुल्ला बरादर कई दिनों से सार्वजनिक नहीं दिखाई दिया था। इसके बाद मौत की खबरें सामने आ रही थी। मारा गया आईएस चीफ अदनान अबू वालिद। फ्रांस में ग्रेटर सहारा में आतंकी अदनान अबू को मार गिराया गया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने आईएस चीफ के मारे जाने की पुष्टि की है। फ्रांस की तरफ से कहा गया है कि आईएस ने 2017 में एक घातक हमले में अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाया था। इसके अलावा कई और आतंकी वारदातें की थी। एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में इमरान खान का दर्द झलका। कहा, भारत की तरह ही अमेरिका पाकिस्तान को भी तवज्जो दे। इमरान खान बोले, अभी तक हमें किराए की बंदूक समझा जाता है और पैसे देकर के लड़ने के लिए कहा जाता है। अफगानिस्तान में युद्ध की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान को हुआ है। राजस्थान के दौसा पहुंचे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जहां उन्होंने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के निर्माण का जायजा लिया। इस दौरान नितिन गडकरी ने कहा कि इसके बनने के बाद दिल्ली मुंबई के बीच दूरी कम हो जाएगी, साथ ही दिल्ली में प्रदूषण की समस्या से भी निजात मिलेगी। बता दें कि यह पूरा एक्सप्रेसवे 1380 किलोमीटर लंबा है, जिसे 2023 तक शुरू कर दिया जाएगा। एक्टर सोनू सूद के घर दूसरे दिन भी इनकम टैक्स का सर्वे जारी है। आयकर के रेट की खबर सुनने के बाद बड़ी संख्या में लोग सोनू सूद के घर पहुंच रहे हैं। इसमें कुछ लोग हाल चाल जानने आ रहे हैं तो कुछ मदद की उम्मीद में भी आ रहे हैं। सोनू सूद के घर पहुंचने के क्रम में एक बांसुरी बेचने वाला भी उनके घर पहुंचा और कहा कि लॉकडाउन के दौरान सोनू सूद ने उसकी मदद की थी। सोनू सूद के घर, ऑफिस और होटल समेत 6 ठिकानों पर इनकम टैक्स कल से रेड डाल रही है और मुंबई और लखनऊ के ठिकानों पर आयकर टीम का छापा मारा गया है। छापेमारी के दौरान सोनू सूद के घर पर पूरा परिवार मौजूद था। जानकारी मिलते ही सोशल मीडिया पर सोनू सूद के समर्थन में लोग उतर आए। चारधाम यात्रा पर लगी रोक हटाई गई। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने चारधाम यात्रा को सशर्त मंजूरी दी। कोर्ट ने कहा कि चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं को अपनी कोविड नेगेटिव रिपोर्ट और दोनों वैक्सीन का सर्टिफिकेट दिखाना जरूरी होगा। वहीं एक दिन में केदारनाथ धाम में 800, बद्रीनाथ में 1200, गंगोत्री में 600 और यमुनोत्री में 400 भक्तों को अनुमति होगी। देश में 4 दिन बाद एक बार फिर से कोरोना मरीज बढ़े हैं। 24 घंटे में 30,000 से ज्यादा नए मरीज पाए गए। एक दिन में 431 लोगों की मौत हो गई। 38,000 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक भी हुए। रात की बात है कि कोरोना एक्टिव केस की संख्या 4 लाख से कम है। अब 3,42,000 लोगों का इलाज चल रहा है। देश को जल्द एक और वैक्सीन मिल सकती है। स्पुतनिक वी के बाद रूस की स्पुतनिक लाइट को भी भारत में ट्रायल की मंजूरी मिल गई है। स्पुतनिक लाइट सिर्फ सिंगल डोज वैक्सीन है, यानी कि इस वैक्सीन के सिर्फ एक ही डोज देकर के कोरोना के खिलाफ लड़ा जा सकता है। मेरठ में 130 दिन बाद कोरोना के मरीज ने कोरोना को मात दी। 39 साल के विश्वास सैनी 4.5 महीने बाद अस्पताल से घर लौटे। विश्वास सैनी का ऑक्सीजन लेवल 13 पर पहुंच गया था। परिवार के साथ साथ डॉक्टर भी विश्वास सैनी की रिकवरी एक तरह से चमत्कार मान रहे हैं।
डेंगू के D2 स्ट्रेन का कहर। यूपी बिहार समेत कई राज्यों में डेंगू के बढ़ते खतरे को देखते हुए जारी किया गया अलर्ट। यूपी के फिरोजाबाद में कल डेंगू और वायरल के कारण 9 बच्चों समेत 11 लोगों ने दम तोड़ दिया। अब तक मृतकों की संख्या 60 के पार पहुंच चुकी है। वहीं कानपुर में मरीजों का आंकड़ा 108 पहुंच गया। दिल्ली एनसीआर में सुबह से हो रही बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। भारी बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर गया। रुक रुक करके हो रही तेज बारिश की वजह से कई जगहों पर ट्रैफिक जाम की समस्या देखने को मिल रही है। मौसम विभाग ने दिल्ली में बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया। यूपी की राजधानी लखनऊ में भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। कई इलाकों में 2 से 3 फीट तक पानी भर गया। भारी बारिश और तेज हवाओं की वजह से जगह जगह पर बिजली के खंभे उखड़ गए। वहीं तूफानी हवाओं के प्रहार से कई पेड़ धराशायी हो गए। मूसलाधार बारिश से सड़कों पर समंदर देखने को मिला। साथ ही तूफानी बारिश से कई गाड़ियां हादसे का शिकार हो गई। ओडिशा में भारी बारिश का कहर लगातार जारी है। पिछले 48 घंटों से लगातार हो रही बारिश से अब तक 6 लोगों की मौत हो गई। बालासोर, भद्रक और केंद्रपाड़ा में राहत बचाव के लिए 7 टीमें तैनात की गई हैं। वहीं मयूरभंज में भीषण बारिश ने भीषण तबाही मचाई है। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में बारिश का कहर जारी है। पूर्व मिदनापुर में शिलावती नदी पूरे उफान पर है। इससे नदी के तटीय इलाकों में पूरी तरह से पानी भर गया है। निचले इलाकों में आए बाढ़ से घर, सड़क सब डूब चुके हैं। अस्पताल में भी पानी घुसने से मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पूर्व मिस्टर इंडिया रहे बॉडी बिल्डर मनोज पाटिल ने खुदकुशी कर ली है। मनोज पाटिल ने सुसाइड नोट में अभिनेता साहिल खान को जिम्मेदार ठहराया है। मनोज ने साहिल पर मानसिक रूप से परेशान करने का आरोप लगाया है। मनोज पाटिल को मुंबई के कूपर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मनोज के परिवार ने ओशीवारा थाने में एक्टर साहिल के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। दिल्ली के मायापुरी इंडस्ट्रियल एरिया में प्लास्टिक की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग पर काबू पा लिया गया है। दमकल की 13 गाड़ियों ने मौके पर पहुंच करके कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई। जिस फैक्ट्री में आग लगी उसमें गाड़ियों के बम्पर बनाने का काम होता था। आग से लाखों का नुकसान हो गया है। दिल्ली के पौष इलाके मौर्या एन्क्लेव में लूट का सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक बड़े व्यापारी की पत्नी को बाथरूम में बंधक बना करके 2 करोड़ रुपए की लूटपाट हुई है। जिस वक्त लूटपाट हुई महिला घर में अकेली थी। टेक्निकल सर्विलांस की मदद से 24 घंटे के अंदर पुलिस ने गुत्थी सुलझा ली। पुलिस ने घर के नौकर और उसके साथी को गिरफ्तार किया। ग्रेटर नोएडा के बादलपुर इलाके में परिवार के साथ मॉर्निंग वॉक पर निकली प्रधान की लड़की का अपहरण। गुस्साए लोगों ने NH91 जाम कर दिया। भारी पुलिस बल मौके पर पहुंची। पुलिस ने लोगों को समझाया बुझाया और जाम खुलवाया। इटावा में लखनऊ एक्सप्रेस वे पर बस और ट्रक के भीषण टक्कर हो गई। दिल्ली से गोंडा जा रही थी वॉल्वो बस। सड़क हादसे में बस के ड्राइवर समेत 2 की मौत हो गई और 16 यात्री गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। 28 महीने बाद क्रिकेट दर्शक की स्टेडियम में होगी एंट्री। आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेले जाने वाले मैच की टिकट बिक्री शुरू हो गई है। मैच का टिकट आज दोपहर 12:30 बजे से ऑनलाइन मिलना शुरू हुआ। सीमित दर्शकों और कोविड प्रोटोकॉल के तहत दुबई, शारजाह और अबू धाबी में होंगे मैच। एयर इंडिया की हो सकती है घर वापसी। टाटा ग्रुप और स्पाइस जेट ने एयर इंडिया खरीदने के लिए लगाई आखिरी बोली। इंडियन एयरलाइंस में विलय के बाद से एयर इंडिया कभी भी नेट प्रॉफिट में नहीं रही। साल 2007 में विलय हुआ था।